आगरा के थाना मरपड़ा के अंतर्गत कोठावली गांव में वाल्मीकि समाज के पुश्तैनी मकान के ऊपर प्रशासन के द्वारा बिल्डोजर चला दिया गया है। बताया जा रहा है कि वाल्मीकि समाज के लोग पुश्तैनी रूप से गांव कोठावली में रहते थे, जहां पर ग्राम प्रधान के द्वारा अस्पताल के लिए जमीन अधिग्रहण किए जाने के बात कहकर के पुश्तैनी मकान पर बुलडोजर चला दिया, जिससे कड़कड़ाती सर्दी में वाल्मीकि समाज के लोग बेघर हो गए। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वाल्मीकि समाज के ये बेघर लोग लोगों से सहायता मांगते हुए घूम रहे हैं। तुम्हारा सतीश वाल्मीकि है साहब। अच्छा, ये आपका घर क्यों तोड़ दिया? हमारा घर यूँ तोड़ दिया साहब, उसमें अस्पताल बनवा रहे हैं। क्या परेशानी तुम्हें? परेशानी ये है साहब कि हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, 4-5 पीढ़ियों से हम वहाँ पे रह रहे हैं साहब, और वो कहते हैं कि ये सरकारी ज़मीन है। बस जो भी कोई हमारे परिवार में से कोई भी ख़त्म होता है तो हम अपनी जगह ज़मीन में जलाते हैं। हमारे पास जलाने के लिए भी कोई जगह ज़मीन नहीं है। अच्छा, कितने दिन से आप उस ज़मीन में रहते हैं? हम तो साहब पैदा ही उसी में हुए थे, हमारे बाप भी पैदा उसी में हुए थे, हमारे बाबा भी पैदा उसी ज़मीन में हुए थे। क्या कह रहे हैं जो लोग तोड़ने के लिए आए थे? क्या कही थी उन्होंने? उन्होंने ये कही थी कि ये ज़मीन सरकारी है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं साहब कि हम घर से बेघर कर दिए गए हैं और हमें साहब अपनी ज़मीन वापस चाहिए। साहब प्रशासन से हमारा निवेदन है कि हमें हमारी ज़मीन दिलवा दी जाए। और हमारे पास साहब छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप ख़त्म हो चुके हैं साहब। तो मामला आगरा के थाना मरपड़ा के अंतर्गत कोठावली गांव का बताया जा रहा है, जहां पर पुश्तैनी रूप से वाल्मीकि समाज के लोग अपने मकान में रह रहे थे कि अचानक से बगैर किसी सूचना के ग्राम प्रधान बिल्डोजर लेकर के उनके घर पर पहुंच गए और उनकी अनुपस्थिति में घर पर बिल्डोजर चला दिया। बिल्डोजर से घर को तोड़ने के बाद में वह वहां से चला गया। जानकारी होने पर उन्होंने बताया कि वह यहाँ अस्पताल बनवाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने इस जमीन को अधिकृत कर लिया है। वाल्मीकि समाज के लोगों का कहना है कि गांव के अंदर उनकी उत्पीड़न ग्राम प्रधान के द्वारा किया जा रहा है। उनकी पत्नी के द्वारा शौचालय में लगभग 3 वर्ष से नौकरी करने के बाद भी उन्हें मानदेय नहीं मिला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह गांव से वाल्मीकि समाज के लोगों को भगाना चाहते, इसलिए एनकाउंटर प्रकरण उन्होंने उनके मकान पर बिल्डोजर चला दिया है। मकान तोड़ा गया है। किसने तोड़ दिया है? के प्रधान। अच्छा, क्या कह रहे थे? जो कह रही सरकारी जगह है, इसमें अस्पताल बनाया जाएगा। कब से रहते हैं आप उस जमीन में? हमारी 4-5 पीढ़ी बल गई। अच्छा, अब आप बच्चे छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? पड़े रहेंगे सड़क पर, घर से बेघर कर दिए। इतना ही नहीं, उनका कहना यह है कि गांव के अंदर वाल्मीकि समाज के लोगों के मृत्यु हो जाने के बाद भी वहां सबको दाह संस्कार करने की जगह तक वाल्मीकि समाज के लोगों के पास नहीं है। वह उसी जमीन में अगर परिवार में से किसी की मृत्यु हो जाए तो उनका दाह संस्कार भी करते हैं। उन्होंने कहा कि उस जमीन पर उनके परिवारी जनों के शवों का दाह संस्कार किया गया है, इसलिए वह वहां उनका देवस्थान भी बना हुआ है। लेकिन गांव के प्रधान के द्वारा उनके इस मकान को जमीन जहद कर दिया गया है। वहीं इस पूरे प्रकरण पर वाल्मीकि समाज के नेता बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र पारस का कहना है कि यदि वाल्मीकि समाज के लोगों को प्रशासन के द्वारा न्याय नहीं दिया गया तो वह G20 के मेहमानों के सामने पीड़ित परिवार को ला करके खड़ा कर देंगे, जिससे कि भारत में दलितों के साथ होने वाले अन्याय को पूरी दुनिया के सामने लाया जा सके। जो G20 की टीम आ रही है, जो सर्वे सर्वेक्षण करने आ रही है, फिर मैं इन सारे जो इस तरीके से पीड़ित हैं, जो कामगार समाज के लोग हैं, और भी लोग हैं कामगार समाज के, और भी सेवाकार समाज के लोग हैं, उनको साथ में लेकर इन जो भूखे नंगे हमारे जो बच्चे हैं, जिनके तन पर सही तरीके से वस्त्र भी नहीं है, इनको खानों को सही तरीके से खाना भी उपलब्ध नहीं होता है, ऐसे भूखे नंगे बच्चों को ले आकर मैं वहाँ प्रस्तुत कर दूंगा कि ये तस्वीर है यहाँ की, भारत की ये तस्वीर है।